नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, सोशल मीडिया पर यह मैसेज और ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। एक बार यह मैसेज आया था, सभी आंगनबाड़ी बहनें इस मैसेज से परिचित भी होंगी। सरोज दीदी से मिलिए। ये मैसेज था IHAT नाम से ये मैसेज आता है। इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से पेज ओपन होता है और एक वीडियो भी होता है। भाई और बहनों, तो हमारी पुरानी जो बहनें हैं इस मैसेज से भली भांति परिचित हैं, और जो भी हमारी नई बहनें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्त हुई हैं, हो सकता है कि उनके लिए यह मैसेज आया हो, और हमारी जो पहले की बहनें हैं उनको भी ये रिमाइंड कराया जा रहा हो। इसलिए ICDS विभाग यह मैसेज और वीडियो वायरल कर रहा है, जिससे कि हमारी बहनों को पता चल सके कि उन्हें कितना मानदेय मिलता है, कितना मानदेय राज्य सरकार देती है, कितना केंद्र सरकार देती है, किन किन कामों के कितने पैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाते हैं। यह बात इस मैसेज में पूरी तरह से स्पष्ट कर दी गई है। तो भाई और बहनों, आइए मैं आप लोगों को ये मैसेज दिखाती हूँ और बताती हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद मैं आप लोगों को एक वीडियो भी दिखाऊंगी आगे, जिससे कि आपको स्पष्ट हो जाएगा कितना मानदेय मिलता है। आप यहाँ पर स्पष्ट देख रहे हैं, लिखा हुआ है हर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जाने अपना मानदेय। पोषण अभियान, यह उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मैसेज भेजा जाता है भाई और बहनों, और यहाँ पर लिखा हुआ है ICDS विभाग द्वारा हर महीने मेरे मानदेय और PLI का भुगतान किया जाता है। यहाँ मेरे इसलिए कहा जा रहा है भाई और बहनों, क्योंकि यहाँ पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बता रही है अपना मानदेय। मुझे इसकी पूरी जानकारी है, और आपको तो मानदेय एक निश्चित धनराशि होती है। PLI जिसका फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, विभाग द्वारा निर्धारित कार्यों को पूरा करने के एवज में भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त धनराशि होती है। हर माह मिलने वाली धनराशि का विवरण निम्नवत है। तो बहनों, यहाँ पर फिक्स्ड धनराशि और मानदेय दोनों के विषय में बताया गया है। कितनी धनराशि फिक्स्ड आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मिलती है और कितनी PLI मिलती है, जो कि उनके काम पर निर्भर है। जितना वो काम करती हैं उतना मिलता है। पहले हम जान लेते हैं फिक्स धनराशि के विषय में। धनराशि का नाम, स्रोत और धनराशि यहाँ पर सब दिया गया है। तो पहले हम मानदेय देखते हैं। मानदेय 60% केंद्र सरकार द्वारा 4,500 रुपये बहनों, जो कि आपके अकाउंट में दिया जाता है, और 40% राज्य सरकार द्वारा। जो 4,500 रुपये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मिलते हैं, उसमें 60% केंद्र सरकार देता है और 40% राज्य सरकार देता है। और दूसरा अतिरिक्त मानदेय जिसे कहते हैं, तो अतिरिक्त मानदेय राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, जो कि 1,500 रुपये है। टोटल मिलाकर के 6,000 रुपये, फिक्स्ड धनराशि 6,000 रुपये दी जाती है। उसके बाद बारी आती है PLI की। तो देखते हैं कि PLI कौन देता है और कितना देता है। हर माह अनुपूरक पोषाहार का 100% वितरण करने पर प्रोत्साहन धनराशि PLI जिसे कहते हैं, वो राज्य सरकार 500 रुपये देती है। और हर माह पोषण ट्रैकर के सभी क्षेत्रों का 100% फीडिंग कार्य पूरा करने पर प्रोत्साहन धनराशि PLI राज्य सरकार द्वारा 1,000 रुपये दिए जाते हैं भाई और बहनों। तीसरा, हर माह पोषण ट्रैकर पर 80% मेजरिंग एफिशिएंसी और 60% गृह भ्रमण का कार्य पूरा करने पर प्रोत्साहन धनराशि PLI जिसे कहते हैं, वो 60% केंद्र सरकार द्वारा और 40% राज्य सरकार द्वारा, जो कि 500 रुपये होते हैं। टोटल हुआ यहाँ पर 2,000, जो कि अतिरिक्त धनराशि के नाम पर दी जाती है। कुल प्रोत्साहन राशि 2,000 रुपये है। लेकिन भाई और बहनों, जहाँ तक मुझे पता है, मैं भी एक आंगनबाड़ी कार्य करती हूँ, तो सब मिलाकर के जो यहाँ पर 60% केंद्र सरकार द्वारा और 40% राज्य सरकार द्वारा 500 रुपये की बात की जा रही है, वो पैसे तो हमारे अकाउंट में नहीं आते हैं। आप लोगों के अकाउंट में अगर ये 500 रुपये आते हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी लिखी है, ध्यान रखें, माह की कुल धनराशि आवश्यक नहीं है कि आपके खाते में एक साथ पहुँचे।
या अलग अलग तिथियों पर खाते में पहुंच सकती है। तो भाई और बहनों, ऐसा लग रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कितने लाख रुपए दिए जाते हैं, जो कि सरकार के पास बजट ही नहीं है 6-7 हज़ार रुपये देने का। तो वो अलग अलग तिथियों में ये धनराशि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दे रही है, ध्यान रखने को बोल रही है। हाँ, इसका ये मतलब हो जाता है कि ये लोग सीधे सीधे मान रहे हैं कि आपके मानदेय को एक साथ ये नहीं दे रहे हैं और नहीं देने वाले हैं शायद कभी भी। यहाँ पर लिखा है, अपने मानदेय से जुड़ी अन्य जानकारी प्राप्त करने हेतु अपने DPO CDPO से संपर्क करें। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश। तो बहनों, ये मैसेज आता है आपको पता कराने के लिए कि आपका मानदेय कितना है। मैसेज तो भुगतानित राशि की आ जाती है, लेकिन जितना भुगतानित राशि का मैसेज आता है, क्या आप लोगों के अकाउंट में उतने पैसे जाते हैं? मुझे कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा। आपको कितना मानदेय मिलता है, कितना केंद्र सरकार का, कितना राज्य का सरकार का, उसके विषय में विस्तार से जानने के लिए वीडियो में आगे बने रहिए और देखिए यह छोटा सा वीडियो क्लिप। नमस्कार, मैं एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हूँ। आप सब जानते हैं कि मैं अपने क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा को बेहतर बनाने हेतु सतत रूप से कार्य करती हूँ और मेरे इन कार्यों के एवज में सरकार द्वारा मुझे मानदेय और प्रोत्साहन धनराशि यानी PLI का भुगतान किया जाता है। पहले मुझे मेरे मानदेय और PLI के बारे में हमेशा सवाल रहता था, फिर मैंने इसकी पूरी जानकारी प्राप्त की और अब मुझे मेरे मानदेय और PLI के बारे में पूर्ण जानकारी है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपनी सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री दीदी लोगों से भी ये जानकारी साझा करूं। तो चलिए मैं बताती हूं कि हर माह हमें हमारे कार्यों के एवज में कौन कौन सी धनराशि मिलती है। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के तौर पर हम जो हर माह निर्धारित कार्यों को करते हैं, उसके एवज में हमें सरकार की तरफ से प्रति माह 4500 रुपए की निश्चित धनराशि मानदेय के रूप में मिलती है, जो हम खुशी और संतुष्टि के साथ प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार मुझे मेरी निष्ठावान सेवा के लिए 1500 रुपए की धनराशि अतिरिक्त मानदेय के रूप में भी देती है। मानदेय और अतिरिक्त मानदेय के अलावा मैं अब बात करती हूँ मुझे मिलने वाले PLI के बारे में। PLI का मतलब होता है परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, यानी आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह की प्रोत्साहन धनराशि है जो केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा हम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रति माह निर्धारित लक्ष्य पूरा करने पर मिलती है। इसके तहत अगर मैं हर माह अनुपूरक पुष्टाहार का 100% वितरण करने में सफल होती हूँ तो मुझे 500 रुपए की प्रोत्साहन धनराशि मिलती है। इसी प्रकार जब मैं प्रति माह पोषण ट्रैकर के सभी क्षेत्रों का 100% फीडिंग कार्य पूरा कर लेती हूँ तो मुझे 1000 रुपए की प्रोत्साहन धनराशि मिलती है। इसके अलावा अगर मैं प्रति माह पोषण ट्रैकर पर 80% तक मेजरिंग एफिशिएंसी और 60% तक गृह भ्रमण का कार्य पूरा कर लेती हूँ तो मुझे 500 रुपए की प्रोत्साहन धनराशि मिलती है। इस तरह हर माह मुझे कुल 6000 रुपए की धनराशि निश्चित मासिक वेतन के रूप में प्राप्त होती है। इसके अलावा प्रोत्साहन धनराशि के कुल 2000 रुपयों का भुगतान हमारे द्वारा किए गए काम पर निर्भर करता है। विभाग द्वारा निश्चित मानदेय का भुगतान हर माह और प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान हर माह निर्धारित लक्ष्य पूरा करने पर किया जाता है। उम्मीद है आप सबको भी हर माह मिलने वाले मानदेय और प्रोत्साहन राशि के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। यदि आपको इस संबंध में अन्य जानकारी चाहिए तो आप अपने जिले के DPO या CDPO से संपर्क कर सकती हैं।